अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में 7 प्रकार निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महत्व सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेवी का ही रूप है, माता पार्वती का साक्षात रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है, तीनों लोगों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थमय स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम आलस को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, जो उसकी जड़ को पूजता है, वह बिल्व लोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, दीप जलाकर रखता है, वह सब तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घी से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से सांगो पांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजन के पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदित करें। निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रखें। निवृत्ति मार्गी उपासक के लिए हाथ पर ही शिवलिंग का पूजन शिव पूजन का विधान है। उन्हें विद्या आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ होता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके लिंग को सदा एक स्तर पर धारण करें। और शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब हम समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। अब मुंह से शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और अंदर से छुरी निकालोगे तो बिना शिवाय नमस्तुभ्यं का कोई फल नहीं मिलेगा। मुख में राम राम, बगल में छुरी होगी तो फिर फल मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन
जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण शिव का नाम विभूति भक्त ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है, तथा रुद्राक्ष और सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पाप का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सत सिद्धि लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस प्रमाण में जो कुछ है वह सबको केवल महेश्वर ही जानते हैं। में अपनी श्रद्धा भक्ति के जो ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मणों में हमारा सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दवानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। सोनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों से जप लगा रहता है, वह बेगुनाह जाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है, वह विद्वान माना गया है। उन्हें जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा नाना प्रकार के धर्म फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। से भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते हैं। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत में सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने संसार के भूतल पर पाप रूपी पातकों का शिव नाम रूपी उधार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दवानल से पीड़ित है, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान के नाम जप में आदर पूर्वक लगते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो। सोनक जिसके अंग नित्य भक्त लगाने से पवित्र हो गए हैं, तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ये यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जब संसार सागर पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ है? शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी डर भी नहीं सकता है। उन्हें पूर्व काल में महापापी राजा इंद्र धूम्र ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी।
इसी तरह